नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूज़र गफ़ारी और अभी मैं मौजूद हूं मेन रोड इकरा मस्जिद के जो ख़तीब है और मजलिस उलमा झारखंड के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी के आवास पे। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी कोरोना काल भी जो है बढ़ते चला जा रहा है दिन ब दिन, और आज से तरावी भी मस्जिदों में स्टार्ट है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं कि इस कोरोना काल में किस तरह में से मस्जिदों में एहतमाम किया जा रहा है और कोरोना काल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। सर, एशियन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, आज से मस्जिदों में तरावी भी स्टार्ट है और कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ते चला जा रहा है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक इस्लामी साल का नवा महीना है, जिसकी हर घड़ी और हर सात खैर व बरकत से भरी हुई है और इसकी फ़जीलत और इसकी अहमियत से हर मुसलमान वाकिफ़ है। इसीलिए इस महीने में आम दिनों के मुकाबले में इबादत का मिजाज, कुरान की तिलावत का, नेकी करने का, खैरात करने का मिजाज बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी ठीक रमज़ान में कोरोना महामारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पेश नज़र हमने उलमा के मशवरे से ये किया है कि मस्जिदों में रोज़ाना सैनिटाइज़ किया जाए, और वो किया जा रहा है। और मस्जिदों में बग़ैर मास्क के दाखिला जो है वो ममनू करार दिया गया है, और मस्जिदों में बाहर बोर्ड भी लगा दिया है, नो मास्क नो एंट्री। और आज से तरावी शुरू है और कल से इंशाअल्लाह रमज़ान की पहली तारीख़ होगी। बीमारी जो है उससे बचने की ताकीद इस्लाम ने भी दी है, और इस्लाम ने भी कहा है कि सेहत हज़ार नेमत है, और अपनी सेहत की हिफाजत की फ़िक्र जितना हम अपने आप में कर सकते हैं दूसरा नहीं कर सकता है। दूसरा हमसे अपील करेगा, गुजारिश करेगा, स्वास्थ्य विभाग का गाइडलाइन आएगा, प्रशासन सख्ती करेगी, लेकिन हमको अपने सेहत के प्रति ख़ुद जागरूक होना है। इसलिए कि आदमी सेहतमंद होगा तभी वो रोज़ा रखेगा, तभी वो नमाज़ पढ़ेगा, तभी वो इबादत करेगा। इसीलिए इस्लाम में सेहत को बड़ी अहमियत दी गई है, और चूँकि एक महामारी है इसलिए इससे बचना हमारी मिली ज़िम्मेदारी है, कौमी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि अगर हम कोरोना से नहीं बचेंगे तो पता नहीं, अगर हम कोरोना संक्रमित हैं तो पता नहीं किस किस को हम ये बीमारी फैलाएंगे। लिहाजा मस्जिदों में लोग मास्क लगा के जाएं और जुमे में और आम नमाज में इसका ख़ास एहतमाम करें, और बिला वजह आदमी घर के बाहर भीड़ लगाने से अपने आप को बचाए, और ज़रूरतन बाहर जाने की ज़रूरत हो बाहर तो आदमी बाहर जाए, वरना अपने घर में रहे। जितना आदमी अपने घर में अपने आप को क्वारंटाइन करेगा, इस बीमारी से बचाव उतना ही होगा। वैक्सीन वो जो है कोरोना का इलाज नहीं है, वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक वैक्सीन है कि आपके अंदर वो ताकत पैदा हो। इसलिए हमको इस बीमारी की ख़तरनाकी, रोज़ जो है दर्जनों लोग इंतकाल कर रहे हैं, और बीमारी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती है, कोई क्षेत्र नहीं होता है, बीमारी बीमारी है। लिहाजा तमाम इंसानों को चाहिए कि इस बीमारी की हिफाजत करें। और मैं चूँकि रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, आज से तरावी शुरू हो जाएगी, कल से रोज़ा शुरू हो जाएगा, और ये ख़ास महीना है खैर व बरकत का, और अल्लाह इस महीने में खुसूसी तौर पर बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं, दुआएं सुनते हैं। इसीलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वह अपने घरों में, मस्जिदों में इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर दुआ का एहतमाम करें, और अल्लाह से रो करके मांगे कि ये अल्लाह इस महामारी से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे राज्य, हमारे शहर की हिफाजत फरमा। इसलिए कि अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है, सेहत और बीमारी का मालिक अल्लाह ही है। लिहाजा हमें चाहिए कि रमज़ान के इस मुबारक घड़ी में हम हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से दुआ मांगे, हर नमाज में दुआ मांगे, तरावी के बाद दुआ मांगे, तहज्जुद में दुआ मांगे कि अल्लाह इस महामारी को हम झेल नहीं सकते हैं। लिहाजा हमारे मुल्क को, हमारे राज्य को, हमारे शहर को, हमारे इलाके को इस महामारी से बचा ले, और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, और जितने बीमार हैं घरों में या हॉस्पिटल में उन पर रहम फरमा, और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, उनकी इलाज और मुआलजे में और उनकी दवाओं में असर पैदा फरमा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। इस बीमारी से एक न एक दिन हम लोग एहतियात करेंगे तो निकल जाएंगे, बेहतियाती करेंगे तो ये बीमारी और बढ़ेगी और उसका नुकसान पूरी इंसानियत को उठाना पड़ेगा। इस बार जो है मस्जिदों में जो है हमेशा जो 27
तरावी होती है, तो इस बार क्या कुछ खास 10 से 15 दिन सुनने में आ रहा है, तो क्या कहेंगे? उसी कोरोना की महामारी को देखते हुए मजलिस उलमा झारखंड ने ये ऐलान किया है और लोगों से अपील किया उलमा से मशवरे के बाद कि जो पूरे महीने तरावी होती थी, 27 दिन की तरावी होती थी, अब चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा ये बीमारी फैलने की उम्मीद बढ़ती जा रही है, लिहाजा लोग जो है 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तरावी ख़त्म कर दें और अपने घरों में रहें और ज़्यादा इबादत घरों में करें। मस्जिद में अगर नमाज़ पढ़ने जाए तो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ करके वो सुन्नत और नफिल अपने घर में आकर के पढ़ें और जितना हो सकता है अपने आप को बचाएं। हमारे डॉक्टर उबैदुल्ला कासमी साहब जो मेन रोड इकरा मस्जिद के ख़तीब हैं और मजलिस उलमा झारखंड के जनरल सेक्रेटरी हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि कोरोना का जो प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो खुद भी एहतियात सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले खुद का सेफ्टी जो है बरतना ज़रूरी है। और मस्जिदों में बहुत ही ख़ास इंतज़ाम किया गया है कि मस्जिद के बाहर में जो है लिखा हुआ है गेट के पास जो नो मास्क नो एंट्री, मास्क के बिना मस्जिद में एंट्री नहीं है, और खुद सेफ्टी बरतने को कहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर रमज़ान में 27 दिन की तरावी होती है, लेकिन इस बार जो है मजलिस उलमा झारखंड जो है कोरोना को देखते हुए 10 से 15 दिन की तरावी जो है मस्जिदों में कराने की अपील की है। और इस बार जो है 10 से 15 दिन का तरावी मस्जिदों में होगा और मस्जिदों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ख्याल रखा जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें। एशिया न्यूज़ के माध्यम से आपको पल पल की खबरें मिलते रहेगी।